बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन इन सीरीज चैप्टर से है। फाइंड द सॉल्यूशन इन सीरीज एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये प्रॉब्लम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की है। इस प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व किया तो हमको भेजा गया था क्वेश्चन, ये सेंड किया गया, तो इसको हमने नहीं पढ़ पाया था, तो हम कई दिन तक इसको सॉल्व करते रहे। अपने जो भी पर्टिकुलर मेथड है, पर्टिकुलर जो फार्म होती है उसके थ्रू सॉल्व करते रहे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। फिर आज जो नज़र पड़ी इस पर कि हमें सॉल्यूशन जो करना है वो सीरीज़ सॉल्यूशन में करना है। यानी इससे पहले जो हम करते रहे उसमें हमने सारे मेथड यूज़ कर लिए और उससे ये सॉल्व नहीं हो रहा था। यानी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की, और भी डिफरेंशियल इक्वेशन की होती हैं जो सॉल्व नहीं होती। यानी एलिमेंट्री फंक्शन जो हमको मिलता है वो हम यहाँ पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर सीरीज़ सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं। तो सीरीज़ सॉल्यूशन इसका हम लोग यहाँ पर अब करते हैं। तो सीरीज़ सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्यूशन में लिख देंगे अपने, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और यहाँ पर जो एक सीरीज़ में सॉल्यूशन आएगा, यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो एक पावर सीरीज़ में आएगा, यानी एक्स की बढ़ती हुई पावर में आएगा। तो उस पावर में कितना डिफरेंस आएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए ही सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू पुटिंग y इज़ इक्वल टू एक्स टू दी पावर m वैल्यू पुट कर दी जाती है इस इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी वो गिवन इक्वेशन है उसमें। तो अगर हम y की वैल्यू ये रखेंगे तो फिर हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या रखें, तो उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी पावर आगे जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगी। इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट करने के लिए ज़रूरत होगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो m तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर बाहर ले लेंगे x के लिए, और इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर m-1 का, तो पावर आगे जाएगी m-1, और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी, यानी m-1 था इसमें से एक और कम करेंगे तो m-2 हो जाएगा। यानी इतना पुट करेंगे तो ये दोनों में मिलेंगे, और इन वैल्यूज़ को रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू अब यहाँ पर लिख देते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम यानी ये रखा है और साथ में इन वैल्यूज़ को रख दिया इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमको मिलेगा, पहले तो x यहाँ पर आ रहा है, उस x को लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू है m-1 x टू द पावर m-2, और उसके बाद है प्लस सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू है हमारे पास mx टू द पावर m-1, इसको रख दिया। फिर उसके बाद है x इंटू वाई है, तो y की वैल्यू तो हमने ये मानी है x टू द पावर m, इसको रख देंगे राइट हैंड साइड में 0। अब यहाँ से हम इसमें x में एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि m है, और फिर उसके बाद यहाँ पर m-1 है, और x की पावर ऐड कर लेते हैं। ये 1 पावर है, m-2 पावर है, तो m-1 पावर बचेगी। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसमें जो पावर है वो x की वो m-1 पावर है, और इस वाले टर्म में एक पावर ये और m पावर ये दोनों ऐड होके m+1 पावर हो जाएगी। यानी दो टर्म हमें मिल रहे हैं, एक तो x जो बड़ी पावर है वो है x की पावर m+1 का है, और जो छोटी पावर है वो x की पावर m-1 है। और ये दो टर्म इनमें से आप चाहें तो कॉमन ले लेंगे, x की पावर m-1, तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट m-1 और प्लस का m। इसमें कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, m-1 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सॉल्व करें और इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको अगले पेज पर लिखने जा रहे हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म मिला था x टू द पावर m+1, फिर सेकंड वाले टर्म में ब्रैकेट ओपन करेंगे, m का इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा m² माइनस m और प्लस m। तो यहाँ पर था ही, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे प्लस m, और x की पावर
m-1 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक ये इक्वेशन मिला है, इसमें m से m कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आ गया x की पावर m+1 प्लस m स्क्वायर x टू द पावर m-1 इज इक्वल टू 0। ये हमें वो इक्वेशन मिल गया है जो हमें बताएगा कि जो हम सॉल्यूशन मानेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन, उसमें m की पावर में कितना गैप होगा। तो इस गैप को फाइंड करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, जो पावर है उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि जितने भी टर्म आगे सॉल्यूशन में मिलेंगे सीरीज सॉल्यूशन में, तो उनके बीच में भी ये सेम डिफरेंस होता है, यानी कॉमन होता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस कह देंगे ऑफ पावर्स ऑफ x। तो वो है कितना, जो ज़्यादा पावर हो उसमें से आप कम वाली पावर को यानी m-1 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये हमको अगर ये मिल गया है तो इससे हमें पता चल गया कि अब हम जो यहाँ पर मानने वाले हैं जो सीरीज सॉल्यूशन, उसमें हमें किस तरीके से एज्यूम करना होगी। तो लेट अस एज्यूम, अब हम एज्यूम कर रहे हैं एक सीरीज, द सीरीज सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR x टू द पावर m+2r। यहाँ पर ये 2 आ रहा है, वो ये जो कॉमन डिफरेंस था वो यहाँ पर लिखा जाता है। अब इससे हमें, जो कि हम मान लिया ये सॉल्यूशन है y से, तो इक्वेशन जो हमारा 1 था उसमें हमें वैल्यू पुट करना होगी dy/dx की भी, तो इसलिए हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। तो इसमें तो x आ नहीं रहा, तो इसको तो आप बाहर लिख लीजिए, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे AR भी बाहर हो जाएगा कांस्टेंट। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर जैसे n होता है तो पावर आगे आ जाती है, यानी m+2r को आगे लिख दिया जाएगा, और जितनी भी x की पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी m+2r-1 हो जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होगी, यानी d2y/dx² की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो भी कांस्टेंट है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR, ये तो इसमें तो x नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको तो ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में है तो इसे बाहर ले लिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो जो भी पावर है वो तो आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी m+2r-1, और x की जितनी भी पावर उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगी m+2r माइनस का हो जाएगा 2। तो इन वैल्यूज़ को हमें जो सॉल्यूशन माना है वो पुट कर देंगे। जब हमने इस y इज इक्वल टू इस वैल्यू को और इससे मिलने वाले इन वैल्यूज़ को मान लिया है कि ये y की वैल्यू एक सीरीज सॉल्यूशन है अपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि substituting these values in इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि x है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं x। उसके बाद तो सेकंड डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ स्टेप आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, कुछ स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। AR हम बहुत डिटेल में यहाँ पर लगाते हैं, m+2r, यानी आप कैलकुलेशन कुछ रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट करते हुए, x की पावर ये m+2r-2, ये तो हमने फर्स्ट टर्म को लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 के। फिर इक्वेशन नंबर 1 में है प्लस एक फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करके रखी हुई है, उस वैल्यू को लिख देते हैं, जो कि हम इस नेक्स्ट टर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट जगह कम है तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR इंटू m+2r मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर m+2r-1। कैलकुलेशन का थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्लस x/y तो गलती ज़रा सी भी नहीं होना चाहिए, प्लस x इंटू वाई, और y की वैल्यू तो हमने ये मान रखी है, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे। सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR
एक्स टू द पावर m प्लस 2r, और आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड में इसके 0 था, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं जो कि 0 है। अब बहुत कुछ कॉमन भी है, और ये सिग्मा जो है r के लिए है, इसलिए x को हम इस ब्रैकेट इस सिग्मा के अंदर ले जाएंगे और यहाँ पर जाके x के साथ उसकी पावर को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। और सिग्मा को देख रहे हैं कि सभी में से बाहर भी लिया जा सकता है इसी तरीके से, और x की को पावर को अंदर ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x बाहर हैं, और साथ में सिग्मा के साथ AR भी चलाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी सिग्मा यहाँ पर नज़र आ रहा है r = 0 to ∞, वहाँ पर AR भी हर एक टर्म में नज़र आ रहा है, इसलिए आप इसको कॉमन के तौर पर बाहर लिख सकते हैं और x को अंदर ले जा सकते हैं सिग्मा के, और पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इसमें और इस वाले टर्म में। यहाँ तो है नहीं बाहर, तो सिग्मा को आप बिल्कुल बाहर ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर हम ये टर्म साथ साथ कर लेते हैं। और फिर जो भी टर्म होगा इनको लिख देंगे। यहाँ पर 3 टर्म थे, इन तीनों टर्म को लिखेंगे, प्लस बीच में साइन रहेगा, और x का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने AR को बाहर लिया है, बाकी ये तो हमें मिलेंगे m प्लस 2r और m प्लस 2r माइनस 1, और x की पावर जब 1 इसमें ऐड होगी तो ये माइनस का 2 था, माइनस का 1 बचेगा, तो m प्लस 2r माइनस का 1 बचा। और फिर इसके बाद हम इसके बाद वाले टर्म इसको लिखेंगे, इसमें ये चीज़ कॉमन हो चुकी है यहाँ बाहर, तो हमारे पास ये बचेगा, उसको लिख देते हैं। तो m प्लस 2r और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर m प्लस 2r माइनस 1, और x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमें कॉमन हो चुकी है। तो नेक्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करने पर x की पावर यहाँ पर हो जाएगी m प्लस 2r और प्लस 1 पावर हो जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, राइट हैंड साइड में 0 है, इसके इक्वल यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टर्म हमको मिलेंगे, एक तो x की पावर यहाँ पर ज़्यादा है m प्लस 2r प्लस 1, यानी ये ज़्यादा पावर वाला है, और कम पावर वाले के ये टर्म, इनको हमें इन दोनों टर्म्स को मिला के एक कर देंगे। पहले हम इस ज़्यादा पावर वाले टर्म को लिख दे रहे हैं, तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी जो था चल रहा वो लिख दिया हमने, AR लिखना था वो लिख दिया, और फिर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, और इस टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं, इसकी पावर हाइयर है, यानी m प्लस 2r प्लस 1 है। बाकी के ये दोनों टर्म है, इसमें कुछ इसे सॉल्व करने के लिए इनको एक बनाने के लिए लाइक टर्म है, इनको ऐड कर लेंगे, तो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन हम इसको लिख लेंगे, ये कॉमन है m प्लस 2r कॉमन है, और साथ में x की पावर ये m प्लस 2r माइनस 1 ये कॉमन है, और जो बचेगा तो उसको हम यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। तो जो एक तो हमने पहले बाहर लिया है, और एक दूसरा जो बाहर लेंगे x की पावर उसको बाद में लिख देंगे। तो जब ये बाहर हो चुका है तो हमारे पास इस वाले टर्म में बचेगा m प्लस 2r माइनस 1। आप कैलकुलेशन को किसी भी तरीके से करें, प्लस इस चीज़ को अब प्लस के बाद सेकेंड टर्म शुरू हो जाता है यहाँ पर, ये इस पावर का सेम पावर वाले लाइक टर्म वाले, जब ये हमने बाहर लिख लिया है तो, और ये हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास पूरा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अब आप ब्रैकेट बंद कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन लिया x की पावर m प्लस 2r माइनस 1 को, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिए, क्योंकि एक टर्म ये था वो लिख लिया, इन दोनों को मिला के ये लिख लिए हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में जो 0 था उसको लिख देंगे। अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस का जो 1 है, और ये यहाँ पर माइनस का 1 है, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब जो यहाँ पर इस ब्रैकेट में बचा हुआ है वो m प्लस 2r है, जो इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसकी अगले स्टेप में m प्लस 2r का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और सिंपल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, वो अगली स्टेप में हम लिखने जा रहे हैं। आप पिछली स्टेप को देख लीजिएगा, यानी यहाँ पर था सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी AR, यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है हमारा, x टू दी पावर m प्लस 2r प्लस 1, ये तो एक ही टर्म था, और प्लस जैसे कि आपने बताया ये m प्लस 2r का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें x की जो पावर है वो m प्लस 2r माइनस 1 है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम लोग 0 है तो उसको लिख देंगे। अब ये इक्वेशन जो आई है एक्चुअल में ये
एक आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी, ये मेन आइडेंटिटी हमें मिली है, इसी के यूज़ से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी इससे मेन निकलने वाला है, इंडिशियल इक्वेशन मिलने वाला है हमको। आप इसलिए इस इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, क्योंकि इसका हमें आगे चल के यूज़ करना है। जैसे कि हमने भी बोला, अभी हमें इससे मिलेगा इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा, और इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा, और साथ ही साथ फिर हम जो कि m की वैल्यू प्रोवाइड करता है हमको, और इससे कई केस बनते हैं। मतलब m की वैल्यू जो हमको मिलती है उससे ये 4 केसेस मिलते हैं, और उनमें से हमारा कोई एक केस होगा। तो यानी हम इस तरीके की अगर सीरीज़ वाले सॉल्यूशन में 4 प्रॉब्लम अगर लिख देते हैं, कर देते हैं, तो पूरा ये चैप्टर जो सेकंड ऑर्डर का जो सीरीज़ सॉल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मेथड रहता है, बस 4 वीडियो में बनाना होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी एक ही वीडियो होगा इस टाइप का। तो इंडिसेस इक्वेशन से m की वैल्यू मिलती है, ये बात क्लियर होगी। और दूसरा जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो एक रिलेशन होता है जिसको हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये हमको मिलने वाला है, जो हम बता दिया इस इक्वेशन से, ये से m की वैल्यू मिलती है, और ये रिलेशन जो इससे हम AR और AR+1 और AR के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं, जिससे हमें फिर सीरीज सॉल्यूशन मिलता है। फिलहाल हम अपने दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंडिशियल इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो इंडिशियल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो आपको मालूम है कि जो इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ को अगर हम ओपन करें, यानी r की वैल्यू रखें, पुट करें, तो उससे हमें जो सीरीज़ मिलेगी उसका जो लोवेस्ट डिग्री टर्म जो होगा उसको अगर हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो हमें इंडिशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यही करते हैं कि उस बात को हम लिख भी देते हैं, इक्वेट कर रहे हैं हम, बराबर रख रहे हैं टू 0 के बराबर रख रहे हैं हम। इसको रख रहे हैं जैसे कि हमने बताया, द कोफिशेंट ऑफ द लोवेस्ट पावर, किसकी पावर, ये भी बताना ज़रूरी है, x की पावर को 0 के बराबर रख देंगे। और हमें मालूम है कि x की जो सबसे कम पावर होगी तो वो आपको मालूम है x की पावर m-1 होगी क्लियरली, क्योंकि आपको मालूम है कि r की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 0 है। तो x की पावर में क्या आ रहा है, r की वैल्यू ही तो वेरिएबल है, और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। जब 0 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा 2r वाला। तो यहाँ पर m+1 पावर मिलेगी, इधर m-1 पावर मिलेगी, और m-1 सबसे कम पावर होगी। वैसे तो आपकी वैल्यू r की वैल्यू 1 भी रखी जाएगी, 2 भी रखी जाएगी, और ये बढ़ती जाएगी। सबसे जो इस सीरीज़ में सिग्मा को जो ओपन करेंगे तो पूरे इसमें r की वैल्यू पहले 0 रखी जाएगी, फिर 1 रखी जाएगी, प्लस करते रहेंगे बीच में, और r की वैल्यू 2 रखी जाएगी, 3 रखेगी, बीच में प्लस करते रहेंगे। जिस टर्म को लिखा फिर 1 रखा, फिर प्लस किया, फिर r की वैल्यू 2 रखी, फिर प्लस किया, फिर r की वैल्यू 3 रखी, फिर प्लस किया, ऐसे सारे टर्म मिलेंगे। कंसीडर कीजिए आप, r बराबर जब 0 पुट किया जाएगा तो इसमें ये सबसे छोटा पावर का टर्म होगा, उसी को 0 रखने पर हमको इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा, जो m की वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, जिस पर डिपेंड करेगा हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि कई केस बनते हैं इससे सॉल्यूशन में। तो यस, हमें पता चल गया m की पावर m-1 मिलेगी, और उसका कोफिशेंट 0 के बराबर रख रहे हैं। तो यहाँ पर कोफिशेंट देखिए, x की जो पावर का कोफिशेंट है वो ये है, m-1 पावर r बराबर 0 रखने पे मिल रहा है, x की पावर m-1 लोवेस्ट पावर, उसका जो कोफिशेंट वो ये है, और इसमें r बराबर 0 पुट करने पर सिर्फ m बचेगा, उसकी पावर 2 बचेगी। तो यानी m+2 इंटू r की वैल्यू 0, उसका होल अब स्क्वायर इक्वल टू 0, डायरेक्ट आप m² बराबर 0 पुट कर सकते हैं, और इसे सब सॉल्व करेंगे, यानी m बराबर 0 हमको मिलेगा। लेकिन आपको मालूम है स्क्वायर है, रिपीट करना होगी हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू मिलेंगी, दोनों यानी कंसाइड करेंगे वैल्यू, और m की ये वैल्यू कंसाइड करती है। तो यहाँ पर आप ये भी बोलेंगे कि ये कोफिशेंट ना सिर्फ इतना था, बल्कि आप जब x में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें AR का भी मल्टीप्लाई होगा। r की वैल्यू चूँकि 0 लिखी जा रही है, तो A0 भी होगा, इसको कोफिशेंट यस होगा, लेकिन वो चूँकि 0 के बराबर नहीं होगा, फर्स्ट टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर
ये कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म होगा ये स्टार्टिंग सीरीज़ का, तो इसलिए 0 नहीं होगा। तो ये वैल्यू, ये फैक्टर ही 0 के बराबर होगा, उससे m की वैल्यू हमें मिल गई है। जब रिपीटेड वैल्यू है, जैसे हमने बोला था m की वैल्यू, m की जो वैल्यू ये हैं ये इक्वल होती हैं या इक्वल नहीं होती, उस बेस पर 4 केसेस होते हैं, उसमें से इक्वल जब आ रहा है तो उस केस के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/4 हमने यानी आपका सीरीज सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी आगे देखेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम यहाँ पर जो दूसरा रिलेशन है यानी रिकरेंस रिलेशन, इसको यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन के लिए अभी तो हमने यहाँ पर कंपेयर किया था, जो ये आपका आइडेंटिटी बन गया था, ये इक्वेशन जो है वो एक्चुअल में आइडेंटिटी है, और उसके लिए हमने यहाँ पर जो लोवेस्ट डिग्री को इक्वेट किया था। अब यहाँ पर हम लोग जर्नल जो टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करेंगे, तब हमें रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन यानी जनरल जो टर्म है उसका मतलब क्या है। जनरल टर्म यहाँ पर आपका ये जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, वो सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ से आपको मालूम है आर की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी, उससे तो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है इन दोनों टर्म में जो बड़ी है, आप उसको यहाँ पर जनरल टर्म लेंगे और इसमें तो जस्ट यही कोफिशिएंट हो जाएगी, यानी अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका इंटू जब यहाँ होगा तो इसका कोफिशिएंट ये मिल गया। यहाँ पर अभी यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको पहले हम लिख देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी हम रिकरेंस रिलेशन को फाइंड करने के लिए इसको दोबारा से इक्वेटिंग टू 0 पुट करने के बाद जा रहे हैं। इसको 0 को पुट करने जा रहे हैं तो कोफिशिएंट को, जैसे अभी कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट किया था, लेकिन फ़र्क है कोफिशिएंट लेकिन वहाँ पर हमने लोवेस्ट पावर ली थी, यहाँ पर हम जर्नल टर्म को लेंगे, यानी जिसको भी आप जर्नल मान लें जिस टर्म को। तो इसमें हमने मान लिया है e रेस्ट ऑफ x टू द पावर m प्लस 2r प्लस 1 को। तो इसका देखें कोफिशिएंट आपको पहले तो यही मिलेगा, AR मिलेगा, इसका जो कोफिशिएंट है AR, लेकिन आप को जब सेकंड टर्म लिखना है तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर भी पावर इतनी ही बनाना पड़ेगी। अभी तो ये पावर कम है, तो इतनी पावर कैसे आएगी ये, तो आपको मालूम है ये तभी आ सकती है जब r की वैल्यू आप रखेंगे r+1 रखेंगे, क्योंकि जब r की वैल्यू r+1 रखी जाएगी तो इसमें क्या होगा उसको हम रफली यहाँ पर पहले अलग से बता देते हैं, तभी बात क्लियर हो जाएगी। यानी x की पावर थी m प्लस 2r माइनस 1 थी, तो अगर x की पावर r की जगह पर अगर r+1 रख दें तो क्या होगा, हम फिर पावर की बात कर लेते हैं, x हटा देते हैं, तो m प्लस 2r प्लस 2 हो जाएगा और -1, इस तरीके से m की पावर m प्लस 2r+1 हो जाएगी, यानी वही पावर हो जाएगी जो इस वाले टर्म की है। तो आपको मालूम ही है कि ये सिग्मा है और सिग्मा को जो ओपन किया जाएगा तो इसमें इनफाइनाइट टर्म यहाँ में मिलेंगे। r की वैल्यू पहले तो 0 रखी जाएगी, फिर r की वैल्यू 1 रखी जाएगी और बीच में फिर प्लस लगाते जाएंगे। सिग्मा का मतलब यही होता है, आपको मालूम ही है, r की वैल्यू 2, 3 इस तरीके से जब हम r रखेंगे तब ये मिलेगा, और इस वाले में जब r+1 रखेंगे तब ये इसी पावर का कोफिशिएंट मिलेगा, जैसे कि आपको हमने पीछे दिखा दिया। तो उस टाइम इस टर्म का जो यानी जिसे हमने जनरल टर्म बोला है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, यानी जहाँ पर भी हमको नज़र आ जाए इस वाले टर्म में r, वहाँ पर आपको पुट करना है r+1 पुट करना है। तो पूरे इसमें कर लेना है हमको, तो ये वैल्यू हो जाएगी। यानी इस वाले टर्म को देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है m प्लस 2r है, तो 2 लिखें, r की जगह पर r+1 कर दिया जाएगा, क्योंकि और बाकी तो स्क्वायर है तो वो कर दिया जाएगा, और इसमें कोफिशिएंट ही रखना था, और ये ऑटोमेटिकली पावर अभी हम दिखा चुके हैं, ये पावर वही बन जाएगी, ये है यानी m प्लस 2r+1 इसकी भी हो जाएगी और कोफिशिएंट तब इसका ये होगा। यानी इस पूरे सॉल्यूशन में हम जब हम कंपेयर करेंगे एक जनरल टर्म यानी AR मान लिया, मतलब इस पावर वाले को मान लिया, तो इस तरीके का इस पावर का एक टर्म और होगा जिसका कोफिशिएंट ये होगा, और इसको भी हम जब 0 के बराबर यहाँ पर पुट कर देंगे
तो अभी कोफिशिएंट रह गया यहाँ पर, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करके इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा AR का, लेकिन आप R की जगह पर क्या रख रहे हैं, R+1 रख रहे हैं, तो R+1 हो गया और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर पुट करना है, क्योंकि लिखा ही था इक्वेट करना है हमको 0 के बराबर। इससे हमें AR+1 और AR के बीच में एक रिलेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो हम इस टर्म को लेफ़्ट से राइट में पहुंचा देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जो पैरेंथेसिस है उसको। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। तो m प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2r प्लस का 2 हो जाएगा, और उसका होल अब स्क्वायर, और AR+1 राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे, माइनस का AR हो गया। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर AR+1 की, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी माइनस का 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1 अपान में m प्लस 2r+2 उसका होल अब स्क्वायर इंटू में AR हो गया। और इसे आप इक्वेशन दे दें, अभी तक हम 2 इक्वेशन दे चुके थे, तो इक्वेशन नंबर इसको हम 3 दे देते हैं, और फिर इसका आगे चल के यूज़ करेंगे। जो हमने सीरीज सॉल्यूशन माना था उसमें AR और ये सारी वैल्यू आ रही हैं, यानी इसमें अगर R की वैल्यू पुट की जाए तो A0 मिलेगा, A1 मिलेगा जो यहाँ पर है, यानी सॉल्यूशन आपने लिया, R की वैल्यू 0 रखी जाएगी, तो A0 मिलेगा, A1 मिलेगा, A∗2 मिलेगा, A3 मिलेगा। तो इन सब की वैल्यू या इनकी वैल्यू के बीच में कनेक्शन हमें चाहिए होगा। हालांकि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन में आपको मालूम है 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन में देखें तो इनफाइनाइट नज़र आ रहा है, तो उनके बीच में कोई कनेक्शन होगा, तो वो सिर्फ हमें 2 ही मिलेंगे। तो वो किस तरीके से मिलेंगे, तो इनके बीच में एक रिलेशन अभी यहाँ से मिल गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको जब ओपन करेंगे तो A0 भी मिलेगा, A1 भी मिलेगा, A2 भी मिलेगा। तो इनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये हमको इस रिकरेंस रिलेशन से मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर जो 3 हमारा लिखा हुआ है वो रिकरेंस रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग R = 0। तो R= वैसे 0 भी रखना है, 1 भी रखना है, 2 भी रखना है, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो पहले तो हम R = 0 यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो R = 0 रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। तो हमको मिलेगा, जब 0 रखा तो A1 मिल गया, और यहाँ पर R = 0 रखा तो ये 0 कर दीजिए, और 1 m + 2 का होल आप स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर A0 मिल जाएगा, यानी A0 हो जाएगा। अब फिर हम दोबारा से पुट करेंगे, यहाँ पर पुटिंग A की वैल्यू 1 रख देंगे, R की वैल्यू 1 रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी रिकरेंट रिलेशन में। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे सामने है। तो ये 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 ये 2 हो जाएगा, यानी A2 मिलेगा, राइट हैंड साइड में -1 अपान यहाँ पर R की वैल्यू हम जब 1 रखेंगे तो 1 ये 2 हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा। तो अपान में हमें वैल्यू मिल रही है m + 4 का होल अब स्क्वायर, और यहाँ पर ये A1 मिल जाएगा, क्योंकि A1 यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन A1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो इस वैल्यू को दोबारा से उठा के हम A1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखेंगे कि -1 ये है और माइनस ये है, तो -1 की पावर यानी -1 मान सकते हैं, तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी इसे A2 को लिखा जा सकता है, -1 की पावर 2 हो जाएगी। यानी हम एक सीरीज़ की फार्म में से लिखना चाह रहे हैं ताकि हम जनरलाइज़ कर सकें, इसलिए इसको इस फार्म में लिखेंगे। अगले स्टेप में लिख देते हैं इसको। तो A2 की वैल्यू जब हम A1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो A2 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 2 हो जाएगी, और जो कोफिशिएंट हैं उनको भी इनके साथ में लिख दिया जाएगा। यानी हमारे पास m + 4 तो है, अभी m जब हम वैल्यू पुट करेंगे A1 की तो उसमें m + 2 का होल अब स्क्वायर भी आ जाएगा, और उससे अभी m + 4 का होल अब स्क्वायर तो था ही, और यहाँ पर A0 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू हमने पुट की है तब जाके ये हमको मिला है। और इसी तरीके से A3 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे A3, लेकिन अभी हमें कैसे मिलेगा, पहले तो हमें पुट करना होगा। पुटिंग R की वैल्यू हम 2 रखेंगे इस इक्वेशन नंबर यानी रिकरेंट रिलेशन 3 में। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो A3 आ गया, राइट हैंड साइड में माइनस, आप R = 2 रख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब R = 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 और ये 2 6 हो जाएगा, यानी m + 6 का होल ऑफ स्क्वायर और A2। तो इधर A3 है, और 1 अपान में
यहाँ पर m प्लस 6 का होल अब स्क्वायर इंटू A2 मिलेगा। अब A2 की ये वाली वैल्यू जो ऊपर फाइंड की थी इसको यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो -1 की पावर 2 ये है और -1 की पावर 2 ये है और 1 ये यहाँ से 3 पावर हो जाएगी। तो A3 को सॉल्व करके लिखेंगे तो -1 की पावर 3 यानी ये 3 इंडेक्स है तो 3 पावर आ रहा है। इस तरीके से हम एक सीरीज़ बना सकते हैं और ये कोफिशिएंट आएंगे और इसके साथ में ये वाला और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो m प्लस 2 का होल अब स्क्वायर तो एक सीरीज़ मिल जाएगी। फिर हम आगे के टर्म इसी को देख के लिख सकते हैं m प्लस 6 का होल अब स्क्वायर और वो A0 हो जाएगी। यानी हम देख रहे हैं कि सभी जो है वो डिपेंड कर रहे हैं A0 पर, यानी रिलेटेड है A0 से, क्योंकि कोफिशिएंट आपको मालूम है 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो अभी तो एक ही आया हुआ है और जब m की वैल्यू जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिपीट हो जाती है तो फिर जो है वो ना सिर्फ सोल्यूशन आपको y की वैल्यू m बराबर 0 से मिलती है बल्कि डेल y ओवर डेल m और यहाँ पर m बराबर 0 से एक दूसरा सोल्यूशन मिलता है। हालांकि इसको हमने माना था y बराबर ये सीरीज और इसको अभी हम प्रूव करके दिखा देंगे। इसका ये भी एक सोल्यूशन होता है m बराबर 0 पुट करने पर। तो फिर ये इससे एक हमें देख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है जिसे A0 नज़र आ रहा है हमको। ऐसे ही इससे भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा, दूसरा कोई हो जाएगा। हालांकि इसके नाम को हम लोग यूजुअली बदल देते हैं, A लिख देते हैं और इसको फिर हम दूसरे वाले को B लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो अभी हमने A3 तक इसकी वैल्यू को फाइंड किया है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि और भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि सीरीज नज़र आ रही है। अगला टर्म निकालना चाहें तो बिना कैलकुलेशन किए भी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो अब हम जो सोल्यूशन माना था उसमें ये वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखें कि हमने क्या माना था, तो उन वैल्यू का फिर यहाँ पर इन वैल्यूज़ का उसमें यूज़ कर लेंगे। हम लोगों ने सोल्यूशन माना था y = सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी AR और x की पावर m प्लस 2r। ये हमने y की वैल्यू जब सॉल्यूशन माना था, ये सीरीज सॉल्यूशन। ये इसको अगर ओपन करके देखें यानी r की वैल्यू पहले आप 0 रखेंगे तो ये सिर्फ m मिलेगा क्योंकि आपको मालूम है कि r बराबर 0। फिर r की वैल्यू प्लस सिग्मा है तो प्लस लगाते हैं और r की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो a 1 मिलेगा और x की पावर ये 1 रखने पर m प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की पावर 2 रखने 4 हो जाएगा यानी m प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी टर्म आते हैं एंड सो ऑन। अब हमने ये जो वैल्यू फाइंड की है तो इनको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें एक सीरीज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक हम यहाँ पर ऐसा x की पावर m कॉमन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। y = x की पावर m को अगर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा A0 मिलेगा प्लस A1 x की पावर 2 मिलेगा और प्लस A2 x की पावर 4 होगा प्लस एंड सो ऑन। तो एक से सीरीज सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। तो इनकी वैल्यू आप चाहें तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं क्योंकि A1 की वैल्यू रखेंगे तो A0 के टर्म में आएगी। A0 को आप कॉमन ले लें क्योंकि A2 की वैल्यू भी A0 के टर्म में हम लोगों ने फाइंड की है और A3 की वैल्यू भी A0 के टर्म में फाइंड की है। तो सभी में ये कॉमन आ जाएगा। जो कोफिशिएंट होंगे वो यहाँ पर छूट जाएंगे और इसको या फिर आप लिख के तो भी कर सकते हैं कि स्टेप बढ़ जाएगी जिसमें फिर हम कॉमन ले लेंगे A0 को। चलिए हम इसको पूरा कर देते हैं। तो A0 प्लस A1 की जो वैल्यू हमने थी वो रख देना है यानी -1 की पावर 1 और 1 अपान m प्लस 2 का होल अब स्क्वायर और यहाँ पर ये A0 था, ये वैल्यू देख लीजिए पीछे लिखी हुई है। फिर उसके बाद और इसमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस A2 की वैल्यू हमारे सामने ऊपर लिखी हुई है उसको लिख देंगे यानी -1 की पावर 2 और अपान में है ये m प्लस 2 का होल अब स्क्वायर और m प्लस 4 का होल अब स्क्वायर और फिर यहाँ पर A0 है और x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। और इस सभी टर्म में से देख रहे हैं A0 को हम बाहर ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी। अब इन टर्म्स में हम कॉमन ले लेंगे A0 को अगर शुरुआत में लिखा जाए तो A0 x की पावर m भी लिख सकते हैं हम। तो ये टर्म यहाँ पर 1 में हो जाएगा। उसके बाद ये 1 पावर है तो यानी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के इंटू माइनस और
इसमें जो भी लिखा था ये नॉट बाहर हो चुका है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ हमारा ये एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में m+2 था और उसका होल अब स्क्वायर है। नेक्स्ट टर्म में ये माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ही लिख दीजिए प्लस, और x की पावर 4 है, बाकी तो आपने a की पावर 4 ए नोट को तो बाहर ले लिया है, और डिनोमिनेटर में m+2 का होल ऑफ स्क्वायर और m+4 का होल ऑफ स्क्वायर है। और फिर इसमें आप चाहें तो नेक्स्ट टर्म को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें -1 की पावर 3 आएगी, यानी -1 की पावर 3 तो माइनस होता है, और यहाँ पर x की दो पावर का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पहले ही चेक कर चुके थे, 6 हो जाएगा, यानी 2 इससे ज़्यादा होगा। और ये फैक्टर भी हम लोग देख चुके थे, m+2 का स्क्वायर, ये 3 फैक्टर याद आएंगे, m+2 का स्क्वायर, m+4 का स्क्वायर और m+6 का होल ऑफ स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इक्वेशन जो आ गई है, इसमें हम m की वैल्यू वही रखेंगे जो हमें मिली थी इंडिसेस, यानी ये इक्वेशन इंडिशियल इक्वेशन मिला था, उससे m की जो वैल्यू मिली थी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, तो इससे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी वैल्यू को रखना है, तो इसके लिए हम इसको इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर हम 3 तक डाल चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, और इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं m की वैल्यू 0। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग m = 0 इन इक्वेशन नंबर जो भी आया है हमारा 4, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो y की वैल्यू थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर m बराबर जब 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 बराबर है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी a नॉट ही मिलेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, बाकी 1 माइनस था, और m बराबर 0 रखने पर सिर्फ 2 का स्क्वायर मिलेगा, यानी x² अपान में 2 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस x की पावर 4 अपान 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में चूँकि m की वैल्यू ये 0 कर दी गई, तो अगले ये मल्टीप्लाई में ये 4 का स्क्वायर होगा, और प्लस x की पावर अल्टरनेट ये पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स हैं, तो x के बाद 6 अपान में 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 की पावर 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा, क्योंकि ये आपको मालूम है 0 रखने पर 6 का स्क्वायर मिला है, फिर प्लस एंड सो ऑन ये आ जाएगा। ये इक्वेशन हमें ये वैल्यू जो मिली है, आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, जो इक्वेशन नंबर 5 होगा हमारा। तो ये जो सोल्यूशन है वो आपका ये पहला इक्वेशन है, जिसको इसके बारे में लिख दीजिए, विच इज़ सोल्यूशन ऑफ, यानी सीरीज सोल्यूशन हमको एक मिल गया है ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपको मालूम है दूसरा जो सोल्यूशन होता है वो डेल वाई ओवर डेल m होता है, ये तब मिलता है जब m बराबर 0 हम पुट करते हैं। तो इस बात को अगर टाइम कम हो आपके पास, प्रूव ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन हम इसको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से ये भी हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस बात के लिए इसको करने के लिए हम इक्वेशन नंबर जो हमारा अभी 4 आया है, इक्वेशन नंबर 4, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, और इसे डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो dy/dx मिलेगा, और फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, और इन वैल्यू को हम जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे क्या होता है, फिर बाद में हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इतना काम कर लें, यानी इक्वेशन नंबर 4 हमारे सामने है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस चीज़ को प्रूव ना करें कि ये भी एक सोल्यूशन है, बल्कि हम बता देंगे फिर उसके बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, सिर्फ इसकी वैल्यू ही फाइंड करना होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m की वैल्यू जब रिपीट हो जाती है, इक्वल आती है m की वैल्यू इंडिशियल इक्वेशन से, तब फिर उसका सोल्यूशन 2 ही होते हैं, एक m बराबर 0 यहाँ पर करना, मतलब y बराबर m की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों से ही मिलता है सोल्यूशन। तो ठीक है, हम यहाँ पर अपना शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने बोला था, इक्वेशन नंबर 4 को हम डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम वैल्यू y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx हमको मिलेगा। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, a नॉट कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर
बाहर ले लेंगे और फिर साथ ही साथ हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस x की बार m का जब इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें तो x की पावर m बन जाएगी, यहाँ पर x की पावर m+2 हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर m+4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी m को कांस्टेंट होंगे और हम डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x की पावर m को जब ले गए, क्योंकि x की पावर मिलाना होगी तभी आप टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 में जब x की पावर m का मल्टीप्लाई हो गया और उसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे आ गई। जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस हो जाएगा। माइनस नेक्स्ट टर्म में जब हम x की पावर हो गई है m+2 तो m+2 पावर आगे आ जाएगी डिफ्रेंशिएशन करने पर और जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा। अपान में जो भी कोफिशिएंट है यानी m+2 का होल ऑफ स्क्वायर वो हम लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस नेक्स्ट टर्म जो प्लस में होगा और उसकी पावर x की पावर m+4 हो गई। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m+4 पावर आगे जाएगी और x की पावर एक इसमें से कम होगी, m+3 होगी। अपान में आपको मालूम है कि m+2 का होल ऑफ स्क्वायर भी है और m+4 का होल ऑफ स्क्वायर भी है। तो इस तरीके से अल्टरनेट टर्म आते रहेंगे, माइनस एंड सो ऑन करके इसको छोड़ दीजिए और फिर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख रहे हैं कि सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व ना करते हुए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए वो है सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx²। तो इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब थोड़ा सा आसान होगा डिफ्रेंशिएशन करना, क्यों m तो है अपनी जगह पर या पहले x की पावर जो x जो था वो बटा हुआ था यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारा जो 4 है उसमें एक इधर भी था तो हमने उधर भी ले जा रहे हैं, साथ में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब हमारे जो इक्वेशन सामने है उसमें x के हर एक टर्म में x की पावर है उसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो कांस्टेंट a0 को तो हम बाहर लिख देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो m तो ये लिखा है, उसमें पावर आगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो पावर आगे जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें जो कोफिशिएंट है सारे लिख देंगे और जो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा कांस्टेंट है ये तो लिख दीजिए, m+2 है अपान में m+2 का होल ऑफ स्क्वायर है। और कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m+1 और x की पावर जो होगा ये कम हो जाएगी यानी m पावर बचेगी। फिर नेक्स्ट टर्म को कर दें, सारे टर्म का नहीं कर सकते, आपको मालूम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर। और फिर बाकी कोफिशिएंट लिख दीजिए, m+4 लिख दीजिए अपान में m+2 का होल ऑफ स्क्वायर और m+4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो पावर m+3 आ जाएगी, जितनी भी पावर होगी यानी एक कम हो जाएगी उसमें से, तो m+2 बचेगी और इसी तरीके से ये टर्म आते रहेंगे एंड सो ऑन। तो ये दोनों हमें इक्वेशन मिल गए हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आप बल्कि y की वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 ओरिजिनल इक्वेशन वहाँ पर जाके पुट कर देंगे। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इक्वेशन भी डाल सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 5 हो चुका था तो अभी इसको dy/dx को 6 डाल दीजिए और लास्ट में d2y/dx स्कोर को 7 डाल दीजिए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस जो हैं वो है आपके 4 है जो y की वैल्यू मिलेगी और 6 और 7 है जो कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। ये कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा जो शुरुआत में दे रखा था उसमें। तो सिर्फ हम यहाँ से अभी लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, यानी इक्वेशन में नहीं पुट कर रहे हैं, ये हम एक्सप्रेशन यानी हम बना रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़, तो ये हमको मिलेगा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर जो सबसे पहले क्या मिलता था, x था, फिर था सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमारे सामने ये है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूरी पुट कर देंगे जो कि a0 काफ़ी बड़ी वैल्यू है। आप इसमें से कुछ डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं, हमें सारी लिखना पड़ेंगी। m-1 x की पावर m-2 माइनस m+2 और m+1 अपान m+2 का होल ऑफ स्क्वायर x की पावर m प्लस इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टर्म भी m+4 और m+3 और अपान m+3
2 का होल ऑफ स्क्वायर और m+4 का होल ऑफ स्क्वायर x की पावर m+2 और प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया इक्वेशन नंबर 1 जो था शुरुआत में देख लीजिएगा मैं इतना, या फिर यस dy/dx था। तो यानी हमारा इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू पुट करेंगे प्लस करते हुए ये सीरीज़ में, यानी a0, हालांकि a0 को आप चाहें तो तीनों से टर्म में से कॉमन ले सकते हैं a0, और ये सारी वैल्यू m हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेज को पलटना होगा, फिर कोएफिशिएंट दिखना होगा, और ये यहीं पे गलती होने के चांस रहते हैं। x की पावर m+1 अपान m+2 का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट टर्म जो कि हमें लिखना है प्लस का है m+4 था अपान m+2 का होल ऑफ स्क्वायर तो होगा ही, और साथ में ही m+4 का भी होल ऑफ स्क्वायर था। तो ये सारे टर्म लिखना है। इक्वेशन नंबर 6 लिख रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर 6 में x की पावर है m+ इससे कम होगी ये, तो ये पूरी वैल्यू हमने लिख ली है। प्लस एंड सो ऑन करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है नंबर ऑफ़ टर्म्स तो यहाँ पर इनफाइनाइट होते हैं, माइनस एंड सो ऑन हो जाएगा। ये आपने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 का जो टर्म था। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। ये सेकंड टर्म लिख दिया, फिर x है, फिर उसके बाद में हमें जो y माना था इक्वेशन नंबर 4 है शायद, 4 से यस y रखेंगे। तो ये सारे टर्म लिखने के बाद, यानी देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 का हमने ये फर्स्ट टर्म लिखा है यहाँ तक, फिर उसके बाद ये सेकंड टर्म लिखा है यहाँ तक, उसके बाद हम थर्ड टर्म लिख रहे हैं। थर्ड टर्म में प्लस का x था, उसके बाद में y की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 4 से a0 x⁻m - x की पावर m+2 अपान m+2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म है जो कि प्लस का है, वो यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर m+4 अपान m+2 का होल ऑफ स्क्वायर और m+4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड आई है इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, तो हम देखेंगे कि ये इसमें सॉल्व करेंगे सभी टर्म को। जब लाइक टर्म को देखेंगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगा। कौन सा एक टर्म हम देखो आपको कैंसिल करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। देखिए जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x और a0 का इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी होगा, और ये वाला टर्म बचेगा, इसका इंटू होगा। बाकी देखिए क्या मिलेगा, a0 x की पावर यहाँ पर ऐड होके x की पावर m-1 मिलेगी, a0 मिला है, और a0 और इसका इंटू यहाँ होके m मिलेगा, और x की पावर m-1। दूसरा टर्म यही यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यानी a0 है, m है, x की पावर m-, ये प्लस का है, और ये वाला टर्म माइनस का, ये कैंसिल होएगा। ना सिर्फ ये टर्म, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपको पहला टर्म बचेगा। वो ये होगा कि ये इसका इंटू जब इस वाले टर्म में होगा, यानी इसका इन तीनों का इंटू और इसका इंटू जब इस वाले टर्म में होगा तो ये बचेगा। बाकी आपने देखा कि इसमें इंटू हुआ, इसका वो इस वाले से कैंसिल हो गया। सारे टर्म ऐसे कैंसिल होंगे, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे ही करेंगे कि आप क्या करेंगे, ये तो रखना है, यानी इसकी पावर को तो इसमें ऐड कर देना है, और ये m² बन जाएगा और a0। तो इतना हमारे पास बचेगा, a0 m² और x की पावर m-1, ये टर्म बचेगा। बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चल रहा है इक्वेशन नंबर 1 का लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा है। ये आपको प्रूव करना है, आपको पहले भी बता दी टाइम कम हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो m² और x की पावर m-1, इतना हमारे पास ये बचा है, क्योंकि बाकी के जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो ये जो वैल्यू मिली है वो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, x d2y/dx² और प्लस dy/dx और प्लस का xy = इसमें जब हमने y की वैल्यू रखी जो इक्वेशन नंबर 4 से थी सीरीज सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्व करने पे इतना मिल रहा है, यानी a0 m² और x की पावर m-1। अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें m के रिस्पेक्ट में, उससे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
अब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू m। डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम इसको डेल ओवर डेल m लिखेंगे और पूरा ऑपरेटर इसी तरीके से लिख देंगे। और साथ ही साथ आप ये करें कि ये y को हम राइट हैंड साइड में बाहर लेंगे ऑपरेटर से, यानी d2 सिर्फ ऑपरेटर ही इसके अंदर छोड़ जाइए क्योंकि हमको कुछ प्रूव करना है। तो ऑपरेटर को अंदर छोड़ जाइए, बाकी y को बाहर लिख दिए और उसको हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ना सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड था हमने लिखा था उसको हमने लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई है तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है और ये इसको फिर हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये नॉट कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर x के लिए देख रहे हैं कि m के लिए दो फंक्शन है, इधर ये भी m का फंक्शन है और ये भी m का फंक्शन है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2m, यानी फर्स्ट फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया और सेकंड वाले को ऐसे रखना है x की पावर m-1 को। अब की हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और यानी इसको ऐसे रखेंगे m² को और दूसरे वाले को यानी इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और ये देखिए कैसा है, यानी ये m के लिए ये x कांस्टेंट है तो आप ट्रीट करेंगे उसी जैसा फार्मूला जैसे आपने देखा होगा कि a की पावर x, यानी जो वेरिएबल है वो x है पावर में, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर ये m के लिए डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, इसका फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, क्योंकि m वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट, तो ये वाला फार्मूला आपको मालूम है a की पावर x इंटू log a होता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी सेकंड फंक्शन वैसा ही फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है कि ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा, यानी x की पावर m-1 आ जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ लॉग में आएगा वो जो कि बेस था, यानी a बेस था तो a आ गया, यहाँ पर बेस x है तो ये लॉग में यहाँ पर आ जाएगा x। तो इसको लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, राइट हैंड साइड को m की रिस्पेक्ट में किया है पार्शियली। अब यहाँ पर m बराबर अगर 0 पुट कर दिया जाए तो कर देते हैं यहाँ पर पुटिंग, तो क्या होता है पुटिंग m बराबर 0। तो उससे पहले में एक स्टेप कर दें कि ये ऑपरेटर जो होते हैं वो आपको मालूम है कि ऑपरेटर कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो आप चूँकि इंडिपेंडेंट है यहाँ पर तो इस ऑपरेटर को आप पहले लिख दीजिए, पहले वाले को, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटर है और x पे डिपेंड कर रहा है। x d2 ओवर dx² प्लस dy ओवर dx और x, और इसको जब हम इधर ले गए तो डेल y ओवर डेल m बन जाएगा। राइट हैंड साइड में आप ऐसे नोट कर दीजिए, a नोट जो भी वैल्यू है यानी 2mx टू द पावर m-1 प्लस m² x टू द पावर m-1 और यस, और यहाँ पर x की पावर इंटू में है log x, उसको लिख दिया है। फिर हम यहाँ पर m बराबर 0 पुट कर देंगे दोनों साइड पुटिंग, इससे हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा जो हम इस बात को प्रूव करेगा कि हम देख रहे हैं कि डेल y ओवर डेल m बराबर 0 पर ये x का एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिशियल इक्वेशन से m की वैल्यू हमको 0 के बराबर मिली है। तो यहाँ पर लिखेंगे x d2 ओवर dx² प्लस d ओवर dx प्लस x और इसे डेल y ओवर डेल m और ये वैल्यू एट m इजिकल टू 0 पर। देखिए ये राइट हैंड साइड में m बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यानी पूरी 0 राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें, यानी ये वैल्यू को आप y अगर थोड़ी देर के लिए y समझ लें और उसको अंदर उसी तरीके से ऑपरेट करें तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 जैसा ही है, लेकिन यानी इस तरीके का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ना सिर्फ y होता है, क्योंकि आपको मालूम y ही इसका सोल्यूशन है और m इंडेक्सिस वैल्यू m की वैल्यू यहाँ से 0 मिली थी। तो ना सिर्फ ये है बल्कि हम देख रहे हैं कि ये भी जो है डेल y ओवर डेल m भी इसका एक सोल्यूशन है। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, आप इतना प्रूव ना करें, आप इसके बाद वाली जो स्टेप है डायरेक्ट कर दें, लेकिन हम लास्ट स्टेप कर रहे हैं। हैंस कह सकते हैं कि डेल y ओवर
डेल एम इज़ और ये एम बराबर 0 पर इज़ सेकेंड, ये जनरल केस कहेंगे तो 0 ना लिखें, सेकेंड सॉल्यूशन है, ये सेकेंड सॉल्यूशन है जो हमारा सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है। तो आप इतना, जैसे कि हमने बताया कि आपके पास टाइम कम हो तो आप y की वैल्यू यहाँ फाइंड की थी वो तो निकाल दी, यानी फर्स्ट सोल्यूशन निकाल दिया। आप इतना आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक से हमने प्रूव ही तो किया है कि ये सेकंड सोल्यूशन आपका ये होगा। क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम में मालूम ही होता है कि सेकंड सोल्यूशन ये है, तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। आप पूरा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा कितना बड़ा हो चुका है, शायद हमारा अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो यही बनने वाला होगा। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो अब इसी सोल्यूशन को हमें फाइंड करना है, तो ये कैसे मिलेगा, तो आपको y तो मिल चुका है इक्वेशन नंबर 4 से, उसको m के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इसी चीज़ को फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू m पार्शियली किसको कर रहे हैं ये हमने अभी नहीं लिखा है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू m पार्शियली। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है और हमें डेल y ओवर डेल m की वैल्यू की ज़रूरत है, इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि वो पता चल चुका है ये सोल्यूशन है। तो a नॉट तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे और फिर यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 टर्म की तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक तो ये टर्म और यानी x की पावर m, और दूसरा ये तो a नॉट तो कांस्टेंट है, तो हम दोनों टर्म में ले लेंगे, यानी 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट के बाहर और दूसरा ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड इसको मान लेंगे, मतलब किसी को भी आप मान के डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और फिर इसके बाद जैसे कि अभी हमने फार्मूले का यूज़ किया था वही होगा, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की तरह इसे ट्रीट करेंगे जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इस टर्म को फिर वैसे ही लिख देंगे। और फिर हम जब इसको वैसे ही रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक बार हमें ब्रैकेट के बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ये ना तो कांस्टेंट है वो दोनों के साथ रखना है। तो 2 फंक्शन हैं जो कि m के हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएशन एक के बाद एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ये डिफ्रेंशिएशन ये काफ़ी बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन जो करने जा रहे हैं, तो a नॉट तो कांस्टेंट है, इसको तो लिख ही लें, कांस्टेंट है, दोनों टर्म में लिखेंगे। और फिर हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर m का, तो आपको मालूम है x की पावर m आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग x। फार्मूला कौन सा रहेगा ये अभी हमने बता दिया था, ये इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है, तो जो पहले भी अभी कर चुके हैं। और फिर दूसरा फैक्टर वैसे ही आ जाएगा, वो पूरा नोट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान m प्लस 2 का होल अब स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपान m प्लस 2 का होल अब स्क्वायर और m प्लस 4 का होल अब स्क्वायर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड में करने जा रहे हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म को लिख रहे हैं प्लस, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को, याद रखिएगा। उसमें a नॉट तो दोनों के साथ कांस्टेंट था, 2 फैक्टर थे, एक ब्रैकेट के बाहर जो कि x की पावर m था, उसका डिफ्रेंशिएशन हम पहली बार कर चुके हैं। अब हम इसे तो ऐसे रखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो पहले तो हमें 1 मिला, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो आपको मालूम है कि 0 होगा, उसे तो लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो हम चाहे पीछे इसको इक्वेशन नंबर 4 को पलट के देखें, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, या हमारे पास ये फैक्टर है ही हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो
एक्स एम के लिए हम यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करें तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, तो इसको तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये प्लस का इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -2 होगी और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2 पावर आके इस माइनस को प्लस कर देगा, तो वो प्लस का बन जाएगा 2x²। और जो पावर इसकी m+2 को जब हम ऊपर ले गए, क्योंकि m वेरिएबल है ध्यान रहे, और उसको ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, m+2 की पावर जो -2 बनी है उसका डिफ्रेंसिएशन करने पावर -2 आ गई, वो उसने प्लस कर दिया और ये उसमें पावर एक कम करना पड़ेगी, तो m+2 की पावर -2 तो था, उसमें एक और माइनस हो जाएगी क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करने पे एक पावर कम हो जाती है, और इसको पावर को प्लस करना तो दोबारा से अपान में लिख देंगे तो हमें मिलेगा m+2 की पावर 3। ये थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि अगला टर्म तो और कठिन हो जाएगा कि उसकी वजह यह है कि m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है और यहाँ पर दो फंक्शन हैं, यहाँ पर m में दो फैक्टर हैं, तो x/4 तो कांस्टेंट, इससे तो आप साइड से लिख लेंगे, लेकिन आपको मालूम है इसका भी डिफ्रेंसिएशन किया था तो हमें कितना मिला था वो ले दिए, क्योंकि एक बार हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और दूसरी बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक को वैसे लिखना है। जो आपको मालूम है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में पहले एक का करते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं, फिर दूसरे करते हैं, पहले कैसे रखते हैं, तो इसी का करेंगे। लेकिन दोनों में ही जब हमने इस तरीके का डिफ्रेंसिएशन किया था तो पावर इसमें पावर जो ऊपर ले जाने पर पावर जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, इसका डिफ्रेंसिएशन -2 यहाँ पर मिलेगा, तो उसको उस वजह से ये वाला जो प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस दोनों ही टर्म में मिलेगा, तो माइनस बाहर ले रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये मजबूरी है हमारी माइनस। और यहाँ पर आप दो टर्म चूँकि होने वाले हैं इसके, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो उसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। x/4 को हम इस कर्ली ब्रैकेट को बाहर दे देंगे, जैसे कि हमने माइनस को बाहर लिया है। तो पहले तो हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं m1 में जो m+2 है उसका कर रहे हैं, तो इसमें आपको मालूम था अभी मिल चुका था हमें 2 और फिर m+2 की पावर हो गई थी 3 और बाकी m+4 को इसको इस बार हमने ऐसे ही छोड़ा है। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो माइनस का मिलेगा, वो माइनस हमने यहाँ पहुँचा दिया है, और 2 भी मिलेगा क्योंकि इसकी पावर ऊपर ले जाने पर पावर -2 ही, डिफ्रेंसिएशन किया -2 और माइनस बाहर भेज दिया, 2 बचा यहाँ पर, और आपकी m+4 की पावर 3 हो जाएगी, -3 होगी, नीचे ले जाएंगे तो +3 हो जाएगी, और m+2 तो ऐसे ही रखा रहेगा, तो m+4 की पावर जो होगी वो 3 हो जाएगी। तो इसको लिख लिया है, क्लोज कर दिया, और मल्टीप्लाई में x की पावर 4 भी लिख दिया है, और भी टर्म यहाँ पर आते रहेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ये क्या चल रहा है आपको मालूम है कि ये वैल्यू जो चल रही है वो del y ओवर del m चल रही है, जो अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वो सॉल्यूशन है। और अब थोड़ा सा हम उसमें ध्यान दें तो हमको इसमें अगर log x को छोड़ दीजिए तो बाकी वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म देखिए कोई और नहीं, ये इक्वेशन नंबर 4 के देखिए, ये वैल्यू y की वैल्यू ही है, तो इसको हम सॉर्ट करने के लिए लिख देंगे, यानी del y ओवर del m इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने बताया कि log अगर हम x को छोड़ के बाकी वैल्यू को देखें तो इक्वेशन नंबर 4 से ये वैल्यू y की वैल्यू, तो उससे शॉर्ट में इतना लिख लिया। अब यहाँ पर अब ये वाला टर्म बचा हुआ है, तो इसमें a नॉट को यहाँ पर लिख दिया है, और इसमें और साथ ही में x की पावर m भी लिखी हुई है, और बाकी के टर्म को हम लिख सकते हैं। तो x की यानी 2x² अपान m+2 की पावर 3 है, और इसमें देखिए हमें कॉमन जो मिल रहा है यानी 2 भी यहाँ से न्यूमरेटर से बाहर मिल रहा है, और ये टर्म माइनस हो चुका है, 2x की पावर 4 जो लास्ट में लिखा था उसके साथ में लिख दिया, और अपान में दोनों में कॉमन मिल रहा है ये m+2 का होल अप स्क्वायर जो दोनों में कॉमन होगा, और m+2 4 का स्क्वायर कॉमन जो अब ब्रैकेट में बचेगा वो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम 2 बाहर हुआ और x की पावर 4 तो 5 बाहर, तो एक पावर इसकी बचेगी, यानी अपान में एक पावर बचेगी, m+2 बचेगा, और इस वाले टर्म में 1/m+4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर थी, आपने 2 पावर को बाहर कर दिया। अब इसे कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस एंड ऑन कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप इस वैल्यू को कोई इक्वेशन डालने, अभी तक हमारे इक्वेशन शायद 7 तक हो चुके थे, अब इक्वेशन नंबर 7 इसको डाल देते हैं, 8 डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमको एक सॉल्यूशन तो मिल चुका था जब हमने
वाई इज इक्वल टू 0 रखा था। इक्वेशन कहाँ पर है, इक्वेशन देखिए यहाँ पर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में सोल्यूशन मिल चुका था। यहाँ पर आप आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो एक ए नॉट ना लिख के हम इसको ए से भी डिनोट कर देंगे, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यानी हम इक्वेशन नंबर रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेसिंग ए नॉट वाई ए इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमको y की वैल्यू यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर ये मिला था m बराबर 0 रखने पे ही मिला था, यानी y की वैल्यू m बराबर 0 रखने पे मिली थी, और वहाँ पर a नॉट की जगह पर a लिख दिया गया। बाकी चीज़ें वैसे ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर प्लस एक्स बार 4 अपान 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। और इसको शॉर्ट में कहें तो a और बाकी इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर से u कहते हैं आप। और साथ ही साथ इक्वेशन नंबर जो हमारे पास अभी 8 मिला है, इसमें भी m बराबर 0 रखेंगे तब आपको मालूम है दूसरा सोल्यूशन मिलेगा। पुट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 8 की तरफ दोबारा लौटना चाहिए, और m बराबर डेल y ओवर डेल m में m की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तब मिलेगा सोल्यूशन। और वहाँ यहाँ पर जो a नॉट है उसको आप दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट b बोलेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है y की आपको मालूम है, वैसे तो y की वैल्यू au है, लेकिन अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बदल जाएगा, उसे b से डिनोट किया जाएगा, तो bu यहाँ पर लिखा जाएगा। y की वैल्यू जैसे au था तो यहाँ पर vu हो जाएगा। बाकी ये log x है तो log x रखेंगे इक्वेशन नंबर, यानी हम 8 को लिख रहे हैं log x है, प्लस इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो भी कांस्टेंट a नॉट है, क्योंकि आप y की वैल्यू डालेंगे यही वाली वैल्यू a नॉट u रखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू जो है a की वैल्यू जो है वो a नॉट ही तो थी, तो a नॉट रखेंगे और a नॉट की जगह पर b रखना है, क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ही। तो यहाँ पर ये लिख दिया, उसके बाद इसको लिखने वाले हैं और इसमें भी a नॉट की जगह पर क्या रखना है, b रखना है, तो b रख देंगे। और x की पावर बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं कि m बराबर 0 रखना है, तो m बराबर 0 रखने पर 2 की पावर 3 होगा, लेकिन इसमें एक पावर 2 से कैंसिल होके बचेगी 2 की पावर 2 बचेगी। एक्स स्क्वायर तो पहले से यहाँ पर ऊपर है, और इसी देखिए नेक्स्ट टर्म में लिख रहे हैं m बराबर चूँकि 0 पुट किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा, और ये जो होगा यहाँ पर 0 होने पर, ये वैल्यू 0 होने पर 1/2 और प्लस 1/4 होगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म माइनस का था, x की पावर 4 ऊपर था, बचा था 2 स्क्वायर बचा था, 4 स्क्वायर बचा था, 2 स्क्वायर बचा था, 4 स्क्वायर बचा था, और ब्रैकेट में 1/2 और प्लस का 1/4 बचा हुआ है ब्रैकेट में, और प्लस एंड सो ऑन। तो इस वैल्यू को इसमें से b को हम कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर u भी है आपका, ये x जो भी बचेगा हम यहाँ पर लिख के टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। तो b इस दोनों टर्म में निकालने, जो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको हम लोग v से डिनोट कर देंगे, जिसे हम लोगों ने कह दिया है b। और उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन लिख देते हैं, द कंप्लीट सोल्यूशन। आपको मालूम है कि सोल्यूशन 2 ही थे यहाँ पर, और उनको कंबाइन करके हमने कैसे लिखा है, ये कैसे आया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो, पहला सोल्यूशन au आया था क्योंकि y की वैल्यू एट m 0 पर मिली थी au, ऐसे ही दूसरा सोल्यूशन ये होता है डेल y ओवर, इसको 0 से प्लस करके लिख दे रहे हैं, और ये इतने के बराबर आया था, इसको प्लस करके क्यों लिखा जा रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।